ईरान के पश्चिमी हिस्से में इजरायल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजरायल की डिफेंस फोर्स का दावा है कि यह हमला ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे और ईरान के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था। इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स के लगभग 20 फाइटर जेट शामिल थे। इजरायल के दावों के मुताबिक इस हमले के दौरान ड्रोन से उन ट्रकों को भी निशाना बनाया गया जिनके लिए मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट तक ले जाया जा रहा था। अब वहीं इजरायल ईरान जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जंग में इजरायल ने अपना अधिकांश काम पूरा कर लिया है और अब अमेरिका को फाइनल प्रहार करना है। और ये सप्ताह बेहद अहम है। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वहीं ईरान इजरायल वॉर के बीच रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना भी खतरनाक है, अनइमेजिनेबल कहा गया है। रूस के मुताबिक खमेनी की हत्या को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेहद गंभीर है और अगर किसी देश ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो ये अंजाम नहीं झेल पाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कतई मंजूर नहीं है। ये पहली बार रूस का इतना एग्रेसिव पोस्चर, फॉरवर्ड पोस्चर सामने आ रहा है। और आगे रूस ने यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की हत्या होती है तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा, मुसीबतों का एक ऐसा बक्सा खोल देगा कि पूरी दुनिया पर फिर कहर बरपेगा अलग तरीके का। रूस के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये ना सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। रूस ने कहा कि अगर ईरान में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही होगा। Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно. अब वहीं इजरायल और ईरान की जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की फोन पर हुई बातचीत आने वाले भविष्य के कई सारे संकेत दे रही है। सवाल यह है कि दोनों नेताओं की बातचीत में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान पर हमलों से परेशान रूस, चीन। इजराइल के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग हुए एकजुट। खामेनेई के दोस्त फेल करेंगे ट्रंप का प्लान। इजराइल और ईरान के बीच जारी तय है। रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। ईरान में न्यूक्लियर हमला मतलब तबाही। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालात में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा।
रूस ने ईरान में शासन परिवर्तन की चर्चा को भी पूरी तरह खारिज किया है। रूस ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। रूस ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या जैसी किसी साजिश पर काम किया गया तो ये ईरान में कट्टर प्रतिक्रिया और उग्रवाद की नई लहर को जन्म देगा। ये एक पॉन्ड्रास बॉक्स खुलने जैसा होगा। Ну, если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры и тем более непозволительно предпринимать такие действия. रूस का अहम रणनीतिक साझेदार है ईरान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूलकर भी ईरान पर हमला करने की न सोचे। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले आएगी। रूस और ईरान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका यूरोप के दबाव के बीच रूस को मध्य एशिया में ईरान से भारी समर्थन मिलता है। रूस और ईरान के बीच तेल और गैस व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रूस अभी तक ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है और ना ही किसी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। हालांकि पुतिन मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके हैं। पश्चिम एशिया में संतुलन चाहता है चीन। अमेरिका के युद्ध में उतरने से चीन को मिलेगी चुनौती। ईरान चीन का पुराना साथी है। दोनों देशों के बीच पुराने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। यही वजह है कि चीन ईरान पर हो रहे हमलों से परेशान है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो एशिया में चीन के वर्चस्व को भारी झटका लगेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे न सिर्फ मध्य एशिया का संतुलन बिगड़ेगा बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि चीन की ताकत की एक सीमा है। तेल पर निर्भरता और अमेरिकी प्रभाव को टक्कर देने की रणनीति के चलते चीन ने ईरान को अपना अहम साझेदार बनाया है। तेल आयात के क्षेत्र में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग शामिल है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने में रणनीतिक महत्व रखता है। ईरान में अस्थिरता इस परियोजना को खतरे में डाल सकती है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी से बिफरे रूस चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस से दूर हटने की सलाह दी है। ट्रंप पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद चीन और रूस के एहसानों तले दबा है। खास तौर पर चीन ने पिछले एक दशक में पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को बरगलाने की वजह से भी ट्रंप चीन और रूस के निशाने पर हैं। ऐसे में अमेरिका का ईरान युद्ध में दखल दोनों ही देशों को बर्दाश्त नहीं है। अब वहीं ईरान और इजरायल के बीच का युद्ध अब दुनिया के कई मुल्कों के बीच टेंशन बढ़ाने लगा है। खेमेबाजी शुरू होने लगी है। सुपर पावर अमेरिका तो पहले से ही इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन अब दूसरी ओर मोर्चेबंदी शुरू होने लगी है। ईरान पर रूस का बयान आया तो जेलेंस्की भी खुद पड़े। जेलेंस्की ने बयान दिया कि ईरान इजरायल के युद्ध में पुतिन जो है वो ईरान का बचाव कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि रूस पर प्रतिबंधों का और दबाव बनाया जाए। उधर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर ईरान इजरायल युद्ध को लेकर बातचीत हुई है। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और चीन के संबंध ईरान से बहुत गहरे रहे हैं। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका की टेंशन कोरियाई प्रायद्वीप में भी बढ़ी हुई है। अभी कुछ रोज पहले दक्षिण कोरिया ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर हवाई ड्रिल की थी और उस ड्रिल के अगले ही दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच किम जोंग उन ने 10 से ज्यादा मिसाइलों की ड्रिल की। जिस जगह किम ने अपने रॉकेट दागे वहां से कुछ ही दूरी पर दक्षिण कोरिया की सीमा शुरू होती है और दक्षिण कोरिया में अमेरिका का अच्छा खासा मिलिट्री बेस भी मौजूद है।
अब वहीं ईरान की पाकिस्तान को चेतावनी भी सामने आ रही है। भारत में ईरान के उप प्रमुख जावेद हुसैनी का बयान सामने आया है। ट्रंप आसिम मुनीर की मुलाकात पर ईरान बोला है। ईरान ने कहा है कि युद्ध में किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। तो मुस्लिम देशों का हितैषी और उनकी अगुवाई करने की इच्छा रखता हुआ पाकिस्तान जब वॉशिंगटन डीसी में उसका फील्ड मार्शल अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भोजन करता है तो क्या इशारे दे रहा है? क्या पाकिस्तान बिक चुका है अमेरिका के हाथों? क्या उसने ईरान से पल्ला झाड़ लिया है, या ये दोगुला गेम खेल रहा है जहां उसकी सिविलियन गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ के साथ उसके मंत्री एक तरफ जहां ईरान की तरफदारी करते हैं, ईरान की पैरवी करते हैं, वहीं पाकिस्तान आर्मी का सरगना अमेरिका के साथ बैठकर रोटी तोड़ता है और कहता है कि मैं ट्रंप की डिमांड्स को कंसिडर करूंगा, जहां अमेरिका कहता है कि मुझे आपके सारे बेसिस का एक्सेस चाहिए।